हे फ्रेंड्स, कथलू माइथॉस की मेरी सभी वीडियोस को देखने के बाद आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि द ग्रेट हॉरर एंड फिक्शन राइटर एच.पी. लवक्राफ्ट का वर्क ग्रेट वंस, आउटर गॉड्स, एल्डर गॉड्स और अदर फिक्शनल एंटिटी से भरा है। पर क्या ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है या उस डेंजरस किताब के कुछ पन्ने हैं जिसे नेक्रोनॉमिकन या बुक ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है, जो कि कभी एग्जिस्ट करती थी? आज हम इसी मिस्टीरियस, डेंजरस एंड सस्पिशियस बुक को अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्रोनॉमिकन द बुक ऑफ द डेड और किताब अल अजीब उस फिक्शनल मैजिकल टेक्स्ट बुक के नाम है जिसका जिक्र एच.पी. लवक्राफ्ट और उनके फॉलोअर्स की हॉरर स्टोरीज में बार बार देखने को मिलता है। वैसे तो एच.पी. लवक्राफ्ट ने नेक्रोनॉमिकन को पहली बार 1924 में अपनी शॉर्ट स्टोरी द हाउंड में मेंशन किया था, लेकिन इस बुक के राइटर द मैड अरब अब्दुल अल हैजर्ड को लवक्राफ्ट ने एक साल पहले ही अपनी शॉर्ट स्टोरी द नेमलेस सिटी में मेंशन कर दिया। नेक्रोनॉमिकन में ओल्ड वंस, आउटर गॉड्स और अदर एंटिटीज के ओरिजिन, हिस्ट्री और उन्हें बुलाने के डिफरेंट ब्लैक मैजिक मेथड्स का डिस्क्रिप्शन मिलता है। बहुत से रीडर्स का ऐसा मानना है कि नेक्रोनॉमिकन एक रियल बुक थी जिसके काम को एच.पी. लवक्राफ्ट ने मॉडिफाई करके अपने फिक्शन वर्क की तरह रिप्रेजेंट किया है। सिर्फ एच.पी. लवक्राफ्ट ही नहीं बल्कि अगस्ट डर्लेथ और क्लार्क एश्टन स्मिथ भी अपने काम में नेक्रोनॉमिकन को मेंशन करते हैं। लवक्राफ्ट ने अदर राइटर्स को भी अपने वर्क को पूरी तरह से यूज करने की आजादी दी थी ताकि वो इस ग्रेट हॉरर फिक्शन के लिए एक परफेक्ट डरावना बैकग्राउंड तैयार कर सके, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हुए। इस बुक को लवक्राफ्ट ने नेक्रोनॉमिकन नाम ही क्यों दिया ये तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इस बुक के नेक्रोनॉमिकन नाम के पीछे उनके एक ड्रीम को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। कुछ राइटर्स का तो ये भी मानना है कि लवक्राफ्ट रॉबर्ट डब्ल्यू चैम्बर्स की शॉर्ट स्टोरीज द किंग इन येलो से डीपली इन्फ्लुएंस थे, जिसके मिस्टीरियस और डिस्टर्बिंग प्ले को बुक फॉर्म में देखकर लवक्राफ्ट को नेक्रोनॉमिकन नेम परसीव हुआ, लेकिन इस पर बिलीव नहीं किया जा सकता क्योंकि 1927 तक लवक्राफ्ट ने रॉबर्ट के वर्क को स्टडी ही नहीं किया था। ऑल्दो नेक्रोनॉमिकन क्रिएशन का क्रेडिट एच.पी. लवक्राफ्ट को जाता है, लेकिन इसे एच.पी. लवक्राफ्ट ने नहीं बल्कि अब्दुल अल हैजर्ड नाम के एक अरबी आदमी ने लिखा है, जिसने नेक्रोनॉमिकन को द किताब अल अजीब का नाम दिया। अल हैजर्ड द सिटी ऑफ साना के कोर्ट में पोइट हुआ करते थे, जिन्होंने कुछ अननोन रीजंस की वजह से सिटी को छोड़ दिया और कुछ 10 सालों तक रेगिस्तान में इधर उधर भटकते रहे। अपनी इस जर्नी के दौरान उन्होंने बहुत सी जगहों को विजिट किया, जैसे कि आयरिम द सिटी ऑफ पिलर्स, द कैटाकॉम्ब्स ऑफ इजिप्ट एंड द टेम्पल ऑफ नग एंड येप इन द क्रिम्सन डेजर्ट। अपने आखिरी दिनों को उन्होंने द ग्रेट सिटी ऑफ डमास्कस में बिताया, जहां रहकर उन्होंने किताब अल अजीब को प्रोड्यूस किया। इस बुक की हिस्ट्री में बताया जाता है कि अब्दुल अल हैजर्ड एक आधा पागल अरबी इंसान था जो कि लवक्राफ्ट की एंटिटीज यॉग सथौत और कथलू को 700 सीई में वर्शिप किया करता था। इस बुक के रहस्यों को जरूरत से ज्यादा जानने के कारण उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि ये बुक ऐसे ब्लैक मैजिक्स और डेडली एंटिटी से भरी है जिनको बुलाने से पहले अगर सावधानियों को ध्यान में न रखा गया तो ये तबाही मचा सकती है। वैसे तो एच.पी. लवक्राफ्ट ने नेक्रोनॉमिकन की अपीयरेंस और फिजिकल डायमेंशंस को कभी भी अपने वर्क में मेंशन नहीं किया, लेकिन उनकी स्टोरीज में इसे मोस्टली लेदर से कवर्ड ब्लैक प्रिंटेड वर्ड्स और मेटल क्लैप्स के साथ दिखाया जाता है। कुछ फिक्शन राइटर्स के हिसाब से नेक्रोनॉमिकन को खून से लिखा गया है, जबकि इसकी बॉडी को मांस से बनाया गया है, जिसका फ्रंट लुक एक मॉन्स्टर के मुंह जैसा है। अकॉर्डिंग टू लवक्राफ्ट हिस्ट्री ऑफ द नेक्रोनॉमिकन, ओरिजिनल नेक्रोनॉमिकन की कॉपीज इस समय दुनिया भर के 5 इंस्टीट्यूशन में प्रेजेंट है, जो है द ब्रिटिश म्यूजियम, द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनोस एयर्स, वाइडनर लाइब्रेरी ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, द बिब्लियोथेक नेशनल द फ्रांस एंड द लाइब्रेरी ऑफ द फिक्शनल मिस्कैटोनिक यूनिवर्सिटी इन आर्खम। बहुत से ग्रेट राइटर्स ने इस बुक की अदर लैंग्वेजेस में कॉपीज बनाने की भी कोशिश की, लेकिन समय के साथ प्रिजर्वेशन ना होने के कारण वो खत्म हो गई। तो दोस्तों ये थी नेक्रोनॉमिकन द बुक ऑफ द डेड, एक ऐसी किताब जिसे बहुत से कल्टिस्ट, मैजिक लर्नर्स, राइटर्स ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, लेकिन जिस किसी ने भी इस बुक के वास्तविक रहस्यमय शापित तथ्यों को जान लिया उसे इस दुनिया को छोड़कर लवक्राफ्ट के फिक्शनल यूनिवर्स का हिस्सा बनना पड़ा, यानी अल्टीमेटली एक भयानक मौत
को स्वीकार करना पड़ा, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है HP लवक्राफ्ट। आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।